कौमी असम्बली की तहलील में एक रोज बाकी। निगरान वजीर आजम के लिए इत्तेहादी जमातों के सलाह मशवरे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरान वजीर आजम का नाम का फैसला आज हो जाएगा। मरदमशुमारी पर सब ने इत्तेफाक कर लिया है। दिसंबर तक हल्काबंदियों का अमल मुकम्मल होना है। फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात नवंबर में होंगे। आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है। मरदमशुमारी पर तमाम सूबों में हम आहंगी है। 9 अगस्त की शाम असम्बली तहलील कर दी जाएगी। तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1 से 2 माह की ताखीर कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ताखीर नहीं हो सकती। मरदमशुमारी के नतायज मई में आ चुके थे तो इस पर काम क्यों शुरू नहीं किया। नई हल्काबंदी इलेक्शन में ताखीर की हिकमत अमली हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमती हलीफ BNP मेंगल ने मरदमशुमारी को मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने उसे अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। राजा रियाज मनपसंद ऑपोजिशन लीडर हैं। वो एक जां और 2 गालिब हैं। निगरान हुकूमत के हवाले से हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। इसका फैसला लंदन से आएगा। चेयरमैन PTI के हवाले से जो फैसला आया उस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस फैसले के मुअत्तल होने के इम्कान मौजूद हैं। उम्मीद है फैसले के खिलाफ अपील में इंसाफ मिलेगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील दायर। ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर ने अपीलें दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म जारी करने की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ अपील को नंबर अलॉट कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। उधर अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर भी एतराजात दूर। दरख्वास्त कल नंबर लगने के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एक चीज जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वो ही ऑर्डर करेंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग की जब्तगी केस की समाअत। PTI के मजीद जवाब जमा कराने के हक पर फैसला महफूज। PTI की जानिब से ज़िमनी जवाब जमा कराने पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिए कि कितने ज़िमनी जवाबात जमा कराएंगे, क्या हम फिर भी आपका जवाब जमा कराने का हक खत्म कर दें। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन तमाम केसेस को जल्द अज जल्द निपटाना चाहता है। आपका जवाब जमा कराने के लिए भी 8 साला प्रोग्राम लग रहा है। केस की मजीद कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोशनी में करेंगे। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की भी समाअत। बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट लगाने पर FIA का नोटिस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंजोथा FIA ऑफिस पेश न हुए। आज सुबह 10 बजे साइबर क्राइम टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई थी। नईम पंजोथा का कहना था कि मुझे अभी FIA का नोटिस मौसूल नहीं हुआ, नोटिस देखने के बाद जवाब दूंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 512 पॉइंट्स की कमी। 1% कमी के बाद इंडेक्स 48,800 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 45 पैसे कम होकर 287 रुपए हो गई। हुकूमत का सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए एहसन इक़दाम। मीडिया वर्कर्स के लिए सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़ी अपने फ़राइज़ की अंजामदही में कई चैलेंजेस और ख़तरात का सामना करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वर्किंग जर्नलिस्ट को सेहत कार्ड दिया जा रहा है। फ़र्ज की अदायगी के दौरान जिंदगी से हाथ धोने वाले सहाफ़ियों के लिए खुसूसी फंड का क़याम का ऐलान। सहाफ़ी के अहले खाना को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। विफाकी कवानीन को डिजिटलाइज करके पोर्टल पर फराहम किया गया। जजेस, वकला, कानूनी माहिरीन और आम आवाम भी इस्तेफादा कर सकेंगे। फौज, तमाम सिक्योरिटी इदारे और आवाम एक हैं। जो लोग अमन बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। दीन को दहशतगर्दी बनाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के उमायदीन से खिताब। कहा अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के माबैन होंगे।
किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आइंदा आम इंतखाबात में बंदूक, बम और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसे यौम सियाह के मनसूबाबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ गिराव केस की समाअत। चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्तों में पेशी से इस्तिस्ना पर फैसला महफूज। अजमा खान और अलीमा खान की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। उधर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी मिल गई। आइंदा आम इंतखाबात में बंदूक, बम और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसे यौम सियाह के मनसूबा बंदों की साजिश का ईंधन नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। नवाज शरीफ नौजवानों को मुस्तकबिल की क़यादत और फैसला साजी के अमल में आगे लाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को मुस्लिम लीग नून का कला बनाएंगे। सूबे में 10 साल की महरूमियों का खात्मा करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी मकाफ़ात अमल है। अफसोस ऐसी अपोजिशन मिली जिसने फौजी तनसीबात पर हमले किए। हमने अदम एतमाद के जरिए सिलेक्टेड हुकूमत को निकाला था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हमें फैसला करना है कि पार्लियामान आवाम चलाएंगे या चीफ जस्टिस। सबको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना होगा। आपस में गेम के रूल्स तय करना होंगे। सियासी जमातों के साथ दीगर स्टेक होल्डर्स को भी मिसाक़े जमहूरियत का पाबंद करना होगा। रुखसती में 48 घंटे रह गए तो मिसाक़े जमहूरियत की कब्र याद आ गई। बिलावल को आखिरी दिन समझकर आई कि हुकूमत इदारों को अपनी हुदूद में काम कराने में नाकाम रही। शेख रशीद का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, इत्तेहादी पार्टियों में इत्तेहाद के अलावा हर चीज मौजूद है। इंतखाबात में जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों और मरदमशुमारी पर वाज़े ऐलान नहीं आया। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला भी पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता है। जब तक अवाम को कौमी मामलात में शामिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी और मालियाती हालात ठीक नहीं हो सकते। IMF की शर्त पर अवाम के लिए एक और बिजली का झटका तैयार। सितंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी। सितंबर से दिसंबर तक कीमत ₹4.37 फी यूनिट बढ़ाई जाएगी। सालाना रीबेसिंग कीमत में ₹5.75 इजाफा भी किया जाएगा। सारिफीन पर 721 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रकम तवानाई के गर्दशी कर्ज में कमी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रवा माली साल के इख्तिताम तक गर्दशी कर्ज 2130 अरब रुपए तक महदूद किया जाएगा। वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा। बुनियादी एशियाई कुव्वत खरीद से बाहर। कोयटा, पिशावर और कराची में आटे की कीमतें आसमान पर। कराची में आटा 180, पिशावर में 160 में फरोख्त होने लगा। कोयटा के बेशतर स्टोर्स पर आटा दस्तियाब नहीं। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद में टमाटर 160 रुपए फी किलो। फल भी महंगे। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, चावल और दालें नायाब। मुल्तान में LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा। 260 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। भारत में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली फतह मिल गई। पाकिस्तान ने चीन को 2-1 से शिकस्त देकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। सुफियान खान और अफराज की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की सेमीफाइनल खेलने की उम्मीद बरकरार। पाकिस्तान अपने आखिरी ग्रुप मैच में 9 अगस्त को रवायती हरीफ भारत से पंजा आजमाई करेगा। कौमी क्रिकेटर्स की गैर मुल्की लीग्स में धूम। लंका प्रीमियर लीग में हसन अली ने हरीफ बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। 4 ओवर्स में 3 खिलाड़ियों को आउट करके टीम को फतह दिलाई। द 100 लीग में उसामा मीर की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की जानिब से 14 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 32 रन। बर्मिंघम फीनिक्स के 2 बैटर को भी पवेलियन की राह दिखाई। शानदार परफॉर्मेंस पर उसामा में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।
और ड्रैकुला की बहरी जहाज से लंदन में मुंतकिली इम्तिहान बन गई। हॉरर थ्रिलर फिल्म द लास्ट वॉयज ऑफ डेमेटर रिलीज के लिए तैयार। 11 अगस्त को सिनेमा घरों में दहशत फैलाएगी।